छठी होत रही सावन तो खुशी के माहौल है ना। और नोनी लड़का हो है धन बाबू लड़का है, लड़का है, बाबू लड़का है ना। तो बढ़िया तो बढ़िया बात है ना। काबर की लड़का होते तो बने 5 फटक्का फोड़ते और लड़की होते तो भले कच्छु हो है ना। औती के दीदी मन से निवेदन हमार आयोजक भैया मन अत्य सुंदर व्यवस्था करे हवे तो ती थोड़ी बेटी आगू में आके बैठे तो हम ला आनंद आई है ना। एक बार हमार आयोजक भैया मन पर जोरदार ताली हो जाए। और माता जी की पार्वती तो पिता को नहीं दीदी बड़ पूजा पाठ करता है ना। गणेश भगवान के दादा को बने जोर से कहा ना आज छठी में का साग चिरे रिसे बने तो खाए हवा को हंस लागा था झोर ल चाट है ना। तो बढ़िया खाए हा तो ओकर तो भरदना ल भूत के लागी सब झला बढ़िया जयकारा लगाने में मस्ती में झूमना है ना। माता जी की पार्वती तो पिता कौन है ब्रह्मा भगवान महादेव है ना। और माता कौन लेवाना बने जोर से कहा जी पार्वती। तो एक बार जोरदार जयकारा हो जाए बोले उमापति महादेव की। तो सब झला झूमते हैं भैया हो का कहना जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश। सियावर रामचंद्र की जय। आज के ये पवन प्रसंग एक नवजात शिशु के आगमन के उपलक्ष्य में पटेल परिवार द्वारा रखे गए हैं, जिमा मुख्य रूप से हमार ये कार्यक्रम आयोजन कराए में हमार परम सम्माननीय सरपंच महोदय जेकर बहुत बड़े योगदान है। लगभग 8-15 दिन से हमन ला सूचित करत रहे कि भैया हमरो यह कार्यक्रम कराथन कही के परमात्मा के ही ऐसे संजोग बन थे। ओकरे दया कृपा से ओकरे आशीर्वाद से एक सुघर संजोग बनी से और आपके पावन ग्राम सिंघीचो में रामचरितमानस के आयोजन हुई। आज कथा प्रसंग उद्धृत है सुंदरकांड। वैसे रामचंद्र जी की कथा हर 7 कांड में समान रूप से बराबर सुंदर है,
परंतु सुंदर कांड ये कथा और परम सुंदर है। काबर ये कथा के शुरुआत ही सुंदर नामक पर्वत से हुई। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सुंदर नामक पर्वत से हनुमान जी लंकापुरी के जाय बर उद्दित हन। वहीं से कथा प्रारंभ। हनुमान जी सुरसा, सिंहिका, लंकिनी इत्यादि तीन विकट समस्या पार करके आज लंकापुरी में प्रवेश कर चुके हैं। कोनो भी समस्या के समाधान तब होते जब परमात्मा हमारे पर दया कृपा करते तब। और हनुमान जी परम सेवक के भगवान रामचंद्र जी के। और हनुमान जी कार्य करे बर गए हैं भगवान के सीता जी ला पता लगाए बर। सीता जी ला पूरा लंकापुरी में ढूंढ दारिन, कहीं नहीं मिलिन। अंत में एक ठन अलग से भवन बने रहे, वो घर में जाकर के पता लगाए बर हनुमान जी पहुंचते हैं। वहां के दृश्य देखते का, रामायुध अंकित गृह शोभा बरनिन जाई, नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्षि कपिराई। सियावर रामचंद्र की जय। महादेव जी के थे पार्वती। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे उजह था अगणित योद्धा। रावण के प्रत्येक कक्ष में बड़े बड़े शूरवीर सूरमा मन, भट्ट, महाभट्ट, सुभट्ट, दारुण भट्ट रखवाली करत रहे। हनुमान जी देखिन कि अरे ये तो पहले ले बखेड़ा करना ठीक नहीं है। इकल्ले छोटे से रूप धारण करके, एक मच्छर के समान रूप धारण करके हनुमान जी सीता जी के अन्वेषण करत हैं। नगर के अंतिम छोर में बसे रहे घर एक क्षण जिनहर विभीषण महाराज के घरे। वहां के चरित्र चित्रण करे हैं। रामायुध अंकित गृह, राम 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 सब तरफ में धनुषाकार की तरह चित्रित रहे। हनुमान जी सोचिन कि अरे लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ का नाम सज्जन कर बासा। ये सर्व विदित थे कि यहाँ राक्षस के सिवाय कोई दूसरा रहे नहीं, लेकिन ये राम राम लिखे जरूर कोई यह सज्जन हो ही। काबर ये घर के बनावट कहा थे। रावण के डर से लंकापुरी में कोई राम राम कहे मां बहुत बड़े सजा के प्रावधान रही से, लेकिन वहां राम कैसे लिखे रही से। एक दिन रावण घूमत घूमत आगे पर मंत्रीमंडल के संग में कहते, विभीषण तुम्हारी जरूरत कैसे हुई राम राम लिखने की, राम राम बोलने की। विभीषण कहते, माई बाप तोरे नाम लिखे हैं, यहां तो राम लिखे हैं। 60 कट के जमाना है। रा से राम अपन परिचय नहीं बताते। रा से रावण आपके ही नाम है, और म से मंदोदरी मोर माता जी के नाम है। राम के सिवाय अनेक जपन कैसे कर सके प्रभु। रावण खुश हो गए, अरे ये तो सचमुच मोर नाम है। तो वही नाम ला, राम नाम अंकित गृह। घर के चारों तरफ में राम नाम से अंकित है, जेकर शोभा वर्णन करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। नव तुलसी का वृंद तह, 9 प्रकार के तुलसी के बीरवा लगे हैं वहां। और जहां हिंदू धर्म ग्रंथ के मुताबिक तुलसी के बीरवा आंगन में हावे, माने समझ जावे यह निश्चित रूप से कोई हिंदू सज्जन के घर है। देखी हर्षि कपिराय। कपिराय माने हनुमान जी के मन में अत्यंत ही आनंद की अनुभूति हुई। जिला फिर आगे कथा में सुनबो। सियावर रामचंद्र की जय। तो अब प्रभु श्री राम जी के दरबार में बहुत ही प्यारा छत्तीसगढ़ी भजन, छत्तीसगढ़ी गाना सुनिए ना जी, सुनिए। और कछ सुने की इच्छा हुई फरमाइश जरूर कर सकत है ना। जान बोते लगाबो नहीं गा बाबा, नहीं जान बोते बनाबो तो प्यारा सा भजन एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। बोलो जय जय श्री राम। मधुर मधुर बंसी बाजे जमुना के तीरे, हरे मनला मोर भाई कान्हा तोरी मीठी बोली रे, काजा डुडारे मोला कन्हैया मो, काजा डुडारे मोला ना।
भैया बैठे हवे कैमरा में भैया है ना मनीष भैया जेकर चैनल हवे लोक स्वर ओला चैनल सब्सक्राइब लाइक जरूर करिहा काबर कि अगर नया नया गाना वीडियो सुने पर देखे बर होही तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करे बर लागे है ना। एक बार हमारे भैया के खातिर जोरदार ताली हो जाए। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। और कान्हा जी से कौन कौन लमाया है पूरा पूरा दोनों हाथ ऊपर करिए। एती के बाबूजी भैया मल्ला हमल्ला बड़का दाई मन से माया है निगा है ना। अभी कृष्ण भजन चला था तो सब झला बढ़िया झुमना है और लड़का के स्वागत बढ़िया करना है ना। और लड़का जेकर छठी होते तिहु ले आवे कर तबे तो सुनही हूं तो का कहना है काजा तू दारी बोला कन्हैया मो काजा तू दारी बोला माया जो काजा तू दारी बोला भैया हो बने सुनात है का प्रभु श्री राम जी के नाम ला लेहज बर तो राम रामायण ला करवाते है कैसे दीदी हो है ना। अगर भौले पार होना है तो प्रभु श्री राम जी के नाम ला सबो झन ला लेहर लागे है ना। तो सबो झन से सेवा करते हुए ताली की सेवा करने हो का कहना है तोरी सुरिता मांगा रघुराई बोला निधि नैया आवेगा तोरी सुरिता मांगा बनवासी रामा निधि नैया आवेगा अखयाखी झूली रूप सलोना अखयाखी झूली रूप सलोना निधि लजगावेगा तोरी सुरिता मांगा बनवासी रामा निधि नैया आवेगा तोरी
लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन महु तर्क करन कपिलागा, ताहि समय विभीषण जागा। सियावर रामचंद्र की जय। जिन करे अनुमान उकरे चनाहे हनुमान। जामवन जी बड़े सोच समझ के सुझाव दिन हनुमान जी के नाम ला। जामवन जी कहीन ये 100 योजन समुद्र पार करके क्षमता का है केवल हनुमान में ही। एक लिए कहीन जामवन का चुप साध रहे बलवाना। हमन के ऊपर अतके बड़ी संकट पड़े है, हम प्राण जाए के नौबत आ गए है। हनुमान जी अतके परम शक्तिवान विद्वान ज्ञानवान गुणवान होते हुए आप चुपचाप बैठ के तमाशा देखा था। हनुमान जी ने श्राप रही से कि जब तक कि बोला कोई अपन शक्ति के परिचय नहीं दी, याद नहीं दिले ही, तब तक के लिए बोला शक्ति के याद नहीं आवे। आज हनुमान जी ने जब सुझाव दिन की लंकापुरी जाए मां, सीता के पता लगाए मां, हनुमान जी ही जा सकत है। फिर अपन स्वरूप ल बढ़ाइन समर भयंकर अति बलवीरा। बड़े रूप ल विस्तार करीन काबर हनुमान जी ने रूप बदले महारत हासिल रही से। जरूरत के हिसाब से कभी सूक्ष्म रूप धारण कर लेवे, कभी विशाल रूप धारण कर लेवे और कभी और भयंकर रूप धारण कर लेवे। आज हनुमान जी लंकापुरी पहुंचिन देखते का लंका निश्चर निकर निवासा। अरे मैं तो सुने रहे कि लंकापुरी में कोई सज्जन नहीं रहे, सब राक्षस के राक्षस हैं। कसना राक्षस छोट मोट नहीं, कुमुख अकंपन कूली सरद, धूम्र केतु अतिकाय, एक एक जग जीत सके ऐसे सुभट निकाय। फिर यहां सज्जन कैसे आगे? इस प्रकार से हनुमान जी मन में तर्क लगाते। ठीक वही समय विभीषण महाराज प्रातः काल की बेला में भोर के समय उठिक समय हो गए। अब कोई सज्जन व्यक्ति सबसे पहले सूत के उठते तो राम के नाम से ही अपन दिन की शुरुआत करते। राम राम के जब उठिस घर के मुहटा में हनुमान जी खड़े रहे। कहते अरे ये राम राम की आवाज कहां से आते, यह कौन है? एला मोड़ जानना चाहिए, इकरे से सीता के पता लगा सकत हमें। हाँ ऐसे सोच के हनुमान जी का फिर तर्क लगही। नीचे चौपाई के माध्यम से सुनबो सियावर रामचंद्र की जय। तो आइए प्रभु राम जी के दरबार में बहुत ही प्यारा हिंदी भजन और हमों लोग समझ आते हो, कछु कछु फरमाइश करते थे यहाँ के मन कैसे सुनते करके, है ना दीदी? आप मन से निवेदन है फरमाइश जरूर कर सकत है, पैसा कौड़ी नहीं मांगत था लेकिन फरमाइश जरूर कर सकत है ना। तो प्यारा सा भजन फिर से एक बार हम भी आते हैं, जब तेरे दर पे सर झुकाते हैं, जब तेरे दर पे सर झुकाते हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, दिल रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम।
बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लड़े कोई राम का प्यारा सुन जाओ गली गली। लड़े कोई राम का प्यारा सुन जाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जय हो।
हो। कोई नहीं मेरे जितने मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया। बहुत सुंदर भजन। और ये भजन हर भगवान कृष्ण जी के अनमोल भजन है, जिनला आप मन कई बार सुने हुई है। हमारे राजनीति की आवाज में बहुत ही सुंदर जस थे। ये गाना के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। पांवों में पायल और कानों में बालियां। पांवों में पायल अच्छी लगती है, कानों में बालियां, लेकिन उससे भी अच्छी लगती है राम दरबार में मीठी मीठी आप सबकी तालियां। ताली बजाइए। और लखन से रामचंद्र की जय हो। राम राम तहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सजन चीन्हा। एहि सन हठ करिहु पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। श्यावर रामचंद्र की जय। जैसे ही हनुमान जी वो विभीषण के घर से राम राम के आवाज सुनिन, बिल्कुल झट पहचान डलिन कि सचमुच ही हर कोई सज्जन व्यक्ति के घर जान पड़ते। एकर से बोला जिद करके हट पूर्वक सीता जी के पता लगाना पड़ी। काबर हनुमान जी जाना थे लंका में, बोला सीता जी के पता लगाए पर कोई न कोई सहारा जरूर मिली। और आखिर मिल गई सहारा। हनुमान जी लंकापुरी में सीता खोजे बर देखते कि रावण के सबोज कक्ष में, सबोज कमरा में एक नारी है। हनुमान जी सोचते अरे ये रावण के पास नारी, अहू रावण के पास नारी, अहू रावण के पास नारी, वास्तव सीता है कौन? सीता कभी दिखे तो नहीं है। अब परिचय कैसे जानना है? हनुमान जी युक्ति लगाइन। हनुमान जी खिड़की के पास में बैठ जावे, अपन पूछी लंबा कर देवे, लंबा करके वो नोनी पिला के पांवला घर्षण करे और वापस लान के पूछी के द्वारा बोला सूंघे। ओकर बाद तर्क लगा कि नहीं ये सीता नहीं हो सके। फिर दूसरा कमरा में जाए, वहां भी रावण और वहां भी एक जन नोनी पिला, कहीं ये तो सीता जी नो है, एक परीक्षण करना चाहिए। फिर पूछी लंबा कर देवे और फिर लान के बोला घाण करें सूंघे, कि ये सीता नहीं हो सके। असने प्रकार के जब कभी कक्ष बने रहे, कमरा बने रहे, सीता जी के पता लगाई हनुमान, लेकिन कहीं भी सीता का पता नहीं लगी। हनुमान जी ने मालूम है हनुमान जी धरती की बेटी है। जाना थे हनुमान जी कि सीता जी धरती की बेटी है और धरती में जो सौंधी सुगंध होना चाहिए, माटी के सुगंध होना चाहिए, वो नहीं आत रही से। माटी के सुगंध सीता जी के शरीर में छिपे रही से। वास्तविक सीता अगर होतीस तो जरूर बोला मिट्टी की खुशबू आतीस। ऐसे सोच करके हनुमान जी वहां से वापस अंतिम छोर में पहुंचे। यही सनहट करी हूं पहचानी, मैं अपन बलबूता मतो सीता का पता लगाया, अभी तक कक्षम हवा एकर से बोला पता लगाना चाहिए। ये सोच करके हनुमान जी विप्रवर बन के सामने जाते हैं और का विप्ररूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठत ही धाये। विप्र अर्थात ब्राह्मण के स्वरूप धारण करें। मैं आप सब पहले ही अवगत करा दे हाँ, हनुमान जी ने रूप बदले में बहुत बड़े महारथ हासिल रही से।
जरूरत के हिसाब से कभी ब्राह्मण के वेश धारण कर लेवे, कभी बड़े छोटे से रूप धारण कर लेवे और कभी विशाल रूप धारण कर लेवे। आज हनुमान जी ब्राह्मण के वेश धारण करे हैं। और ब्राह्मण के वेश कब कब धारण करे हनुमान जी ये रामचरितमानस में आगे बता। सुनत विभीषण उठत ही आए, राम राम के जवाब के प्रत्युत्तर में वो भी राम राम के दिन हनुमान जी अब सामने देखिन कि फिर कोई राम राम जपते हैं। विभीषण महाराज उठ के चल के आगे करी प्रणाम पूछी कुशलाई। प्रणाम करी कहते महाराज हे विप्रवर, आपको साष्टांग प्रणाम हो, आपको दंडवत प्रणाम हो। ऐसे जब कही विभीषण महाराज, विप्र कहो निज कथा बुझाई, परंतु मोला आश्चर्य ये बात ले होते ये लंकापुरी में कोई सामान्य व्यक्ति प्रवेश नहीं करे सके। काबर बड़े बड़े यहां रखवार हवे। पुर रखबारे देखी बहु कपि मन किन्ह विचार, अति लघु रूप धरऊ निशि नगर करो पैसार। यही बात हनुमान जी सोचते, विभीषण महाराज भी सोचते हैं। विप्र कहो निज कथा बुझाई, तू के दुर्गम क्षेत्र में अति खतरनाक एरिया में तुहर प्रवेश कैसे हो? हे ब्राह्मण देवता मोला बतावा। अब हनुमान जी एक प्रति उत्तर काय दी नीचे चौपाई के माध्यम से सुनबो। सियावर रामचंद्र की जय। तो अब हमारे सादा सम्माननीय भैया श्रीकांत पटेल जी एखर मन के तरफ से सादा 101 रुपए के सब्जी भेंट। हमार योगेंद्र दुबे जी महाराज जी हवाई सादा नाम है, ओकर तरफ से भी 101 रुपए के सब्जी भेंट है। जेकर घर में खाए हैं तेकर गुण ला तो गाज भर लाग है ना। अतके सीधा साग भात दाल बिजौरी चटनी ददर मजा आ गया। एक बार जोरदार भैया जी के लिए हमारे महाराज जी के लिए ताली हो जाए। और ओकर मन के फरमाइश से कहे के तो महाराज है, लेकिन फरमाइश सोन मछली कहते है ना। था प्यारा सा भजन असमें फरमाइश करते तो हम लोग समझ आते जी कैसे कैसे गाना सुनते का कि नहीं है ना। तो प्यारा सा भजन लेकिन नाचे पर लागे महाराज कहते कि हमार गांव के मन बड़ नाच थे कहते दिखा थे ओदे मुंह कान में कटका नचैया थे। दीदी मन हमार पटेली मन खाली खवैया छे काय नहीं जाना। तू तो कहत रहा महाराज बाबा ओकरे दे बाबा ठक ठक के खावा वाला है यो बाबा है। आप मन महाराज लेकिन है बाबा। एक बार जो तारा हमार नाल वाले महाराज जी के लिए ताली हो जाए। क्या बात, यहाँ तो आदमी कुकुर घलो मन रामायण सुने बारा आते है ना। बहुत बढ़िया। बाबा महाराज जी के फरमाइश। मन के मंदिर मां बसाए मोला बना ले दासी। सब पटेले चिका
लेकिन पटेल पारा के मन बड़ सुंदर सुंदर है हमर दीदी नी हो और केवटा हवा है कुछ भाई हो केवटा हवा गा हावे कहां है इच घर है क्योटा है कौन घर है ये तो सामने बगल घर है हाथ खड़ा करे में का है केवटा अच्छी बात है ना निषाद जी हमर काबर की प्रभु श्री राम जी ला गंगा पार कोने करवारी जी क्योंटिन मन रांधत कुटतरी से हमार क्योंटा भैया मन गिरी से है ना अबे देख हमार भाई चंदन पेट बजात है ये क्योंटिन दीदी कायू क्या बात जय हो जय हो एक बार जोरदार सम्मानीय अतिथि देवो भव भगवान से कोई कम न है ना एक बार जोरदार ताली हो जाए जरूर डांस करे बरा है तुम स्वागत एक नंबर ऐसे होना चाहिए नारी शक्ति महान है लेकिन दीदी यहाँ की मदद देखो तोरे ऊपर ये दाई सब है ना सौंप दे तो का कहना है दीदी हो केवट भाई मान के लिए जोरदार ताली हो जाए की बटला तारे गोटूस रहे दादा है ना भैया बढ़िया वीडियो बनावे हम उनके मोबाइल में भेज देवे दादा याद तो जरूर रही का बार की दीदी ऐसे जे धमाका और धमाका करके गीत से करके याद जरूर आई है ना तो भाई छोटे छोटे वीडियो बना देवेगा हमार दीदी जी हमार जोड़ी कतका सुंदर राम और सीता से कोई कम नहीं है ना तो एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई भाई नहीं क्या बात किसने भाई ले वो उतना उतना होते ना जय तो का कहना है राम रे जी सिया राम रे जी राम रे जी सिया राम रे जी राम रे जी सिया राम रे जी राम रे जी सिया राम सरपंच महोदय हंसे और मुस्कुराए के समझ जीवन में बहुत कम अवसर मिलते रोए के अवसर 99%, हंसे का अवसर 1%। काश अगर जीवन में सही जीवन जीना है तो हंसना मुस्कुराना चाहिए। काबर दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल का हार्ट सेंटर में लिखे रही से कहा काश हंस मुस्कुरा लिया होता अपने यारों के साथ, काश हंस मुस्कुरा लिया होता अपने यारों के साथ तो आज
इस हर्ट को खोलना न पलता औजारों के साथ। दिल खोलकर हंस लिया होता औजारों के साथ, काश मुस्कुरा लिया होता अपने दोस्त यारों के साथ। बोले लखन से रामचंद्र की जय। जब भी आदमी ने झूमे के मौका मिले, मस्ती करे के मौका मिले, हंसे के मौका मिले, हंस लेना चाहिए। काबर कभी खुशी कभी गम होता है, कभी खुशी कभी गम होता है, और ताली वही बजाते हैं जिनके हथेलियों में दम होता है। वो लखन से रामचंद्र की जय। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति यस होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। हे हनुमान जी, आपके स्वरूप देख के मला ऐसे प्रतीत होते आप प्रभु रामचंद्र जी के निश्चित ही कोई एक सेवक है, कोई दास है, जे मला बड़ा भागी करे बर ये लंकापुरी तक चल के आए हैं। आप या तो रामचंद्र जी के बड़े प्रेमी हैं, या सुजानजन, या कोई अनन्य सेवक। आप कौन थे मोला बतावा, जे मोला परम सौभाग्यशाली बनाए बर, कृतार्थ करे बर लंकापुरी तक चल के आया। वो समय ये रामचरितमानस में 3 ठन पुर के वर्णन मिलते। एक तो जनकपुर, दूसरा अवधपुर और तीसरा लंकापुर। सबसे खतरनाक नगरी लंका हरे। जी हां, हनुमान जी चल के गए हैं, वो सामान्य नगर नो है। वास्तव में भगवान शिव जी द्वारा पार्वती के लिए बनाई गई रही से। एक दिन भवानी पार्वती कहते महादेवला, महादेव सबके देखा तो 2-3 मंजिल के घर है, हाँ हमन कहाँ बर के छैहा मरोज भूरी तापत हन, मरोलिए बनवा देवा। भगवान शंकर कहते ठीक है, कहता तो बनवा देता हूं। अब भगवान शंकर जी भगवान विश्वकर्मा ला स्मरण करेंगे कि इनके भाई एक भवन बनाना है, एक नगरी बनाना है, और नगरी कसना सोने सोन के लंका नगरी। सोने सोन के लंका नगरी तैयार हो गई, विश्वकर्मा जी बना दिन। अब जब कोनो घर बना थन तो कर उद्घाटन करथन, ब्राह्मण देवता बुला के कर भूमि पूजन करथन, शिलान्यास करथन, और बने के बाद में ओकर उद्घाटन करथन। तो पंडित कौन ला बोले? रावण ला। वो समय प्रकांड विद्वान रावण रही से, रावण ने बुलाएगी, वेद पाठी करीन, पोथी पत्रा पढ़ीन, सत्यनारायण की कथा करीन, होमन समाप्त हो गए। अंत में बारी आगे दान दक्षिणा के। तो दान वो धन है जो यजमान के द्वारा स्वेच्छा से दिया जाए। अब दक्षिणा कहा है? दक्षिणा वो धन है जो पुरोहित द्वारा स्वेच्छा से मांगा जाए। दान तो दे दारीन, शंकर जी दे दिन, पार्वती दे दिन। अब दक्षिणा की बारी आई। रावण ने कथे कि मांग ले, रावण कुछ मांग ले। रावण कथे काय मांगा भाई, मोर का तो सब समान है, सब संपत्ति है, यहां तक के सब 10 दिक्पाल मन जीत ले रहे। रावण कहते महादेव दहा दहा, पार्वती दहा, बिल्कुल दहा। तो ठीक है, देना है तो मुझे लंका नगरी दे दो। मजबूर होकर के ये वस्तु कहना पड़ी। वो लखन से रामचंद्र की जय। वो दिन से सोना का लंका नगरी रावण के हो गए। वही बात लगा थे, आय मोहि करन बड़ भागी। ये लंकापुरी बड़ा बड़ा भाग्य सौभाग्यशाली बनाए बर आपके आगमन होए। मैं कृतकृत्य हो गई, धन्य हो गए मोर जीवन है। ऐसे प्रकार के हनुमान जी विभीषण महाराज लग कहिन, लखन सिया रामचंद्र की जय। रहा तो दीदी आप मौसी होकर, मौसी आप बड़े होकर से धधा कोने कहीं ले तो ओकल छोटे दिखत है। एक बार मौसी और बेटा मन बर जोर ताली हो जाए है ना। अब कछु फरमाइश सही नाचवा के मन वाला गाना तो बता देते दीदी, है ना।
ओहो दोनों बहनी तीनों हम ही मन से हम 3 बहनी है ना। क्या बात गिया बदे के मन लागत है ना। था प्यारा सा भजन। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे कान्हा तेरे सिवा कोई नाम नहीं, बन गया है दिल तेरा दीवाना, धीरे धीरे से मुरली बजाना, तुमसे प्यार हमें है कितना मेरे कान्हा, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। दीवानी बनाए मैं होगी गा कान्हा, मैं होगी ना नैना लगेगा तो संग, नैना लगेगी ना। आज छठे उतरिस्ता तो डीजे में बड़ नाचे हुई है दीदी हो ओकरे बार थक के हका नहीं नाचे कोनो हमर दीदी का कहते जानता एको तुझे नाते संगति के बिना कुछ नहीं होय। जैसे कि मोला गाय बार बुला रहा था तो मैं छकेला आते मोला छोड़ देते तो आनंद आती नहीं आती इसमें दीदी। तो संगति के बिना सब बेकार है ना। तो सब झला बढ़िया निवेदन है। फिर हम फिर अंतिम भजन का वो तो फिर मत कहिए है ना। चल देबो तो मत पछता एक ठौ पानी आ है ओहू बढ़िया माया दुलार देना हवे और सब झला बढ़िया लड़का के स्वागत करते हुए नाचना है ना। तो का कहना है दीदी माया होगी माया होगी माया होगी गा माया होगी ना नैना लगेगा नैना लगेगी क्या जय जय श्री राम। पाछू के दीदी मान चाय वाय के व्यवस्था है भैया चाय की व्यवस्था रही सब झलक याद है ना ताकि उस निंदा भागी कैसे भैया हो तू ऊपर में बैठे तू मन लाज में भोगवाए बनना है ना। मोबाइल धर के कैमरा धर के देखा था दीदी ठम भैया हमार कैमरा लगाए हवे
का मतलब के मोबाइल धर के वीडियो बना था ओमा देखे लाइव चला थे भैया के चैनल है ना। एक बार हमार साउंड वाले भैया के लिए जोरदार ताली हो जाए जेकर माध्यम से आप तक हमन के आवाज पहुंचा दे है ना। तो ताली तो बनते ना, तो एक बार ताली बजाते हैं। का कहते मैया होगी मैया होगी मैया होगी मैया होगी नैना लगेगा नैना लगेगी। क्या बात है भाई ये जेला जेला कान्हा जैसे माया है हमार भाई कतका बढ़िया नाचा थे नान बूटी नहीं चुड़ुम चुड़ुम। और लइका कहां है का था जेकर छठी होती थे ईगले छठी ये हे क्या बात है। एक बार नवजात शिशु के लिए जोरदार ताली हो जाए। और करम्मा कहां है ओतके सुंदर। और पापा क्या बात भैया और पापा के परी नहीं है ओए छर है ना। एक बार जोरदार ताली हो जाए बोलो जय जय श्री राम। और का कहना का जादू मंत्र मारे ते बोला का जादू मंत्र मारे ते बोला तेरी जाने अपन कसमा तेरी जाने अपन कसमा तोर माया दौड़े का कन्हैया मोर नाच नचमा तोर माया दौड़े का कन्हैया मोर नाच नचमा का जादू मंत्र मारे ते बोला नहीं मिले ना का पता भी गाथन बिना घर जाके का होथे ना का कोई जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है ना। अब मानुष तन पाए है तो 10 जन नाचे कहत ताली बजवाए कहत कैसे भी है ना महाराज जी। अब भैंसा के तन पाए रहता ताली बजाता दीदी। जतका सुख मानुष तन में है उतना सुख कोई प्राणी में नहीं है ना। तुच्छ मौका है तो का कहना बैठे बर ना है नाचे बर ओकरे बर तो कथन दीदी नहीं मिले फिर जन्म रे नहीं मिले फिर जन्म नहीं मिले फिर जन्म रे नहीं मिले फिर जन्म। जय हो।
जय हो। परम सम्माननीय परम आदरणीय लखनलाल जी पटेल, जेनहर चरभैया में सबसे बड़े लखनलाल जी, सुदर्शन जी, बुधेश्वर जी और लकीसर जी, जेकर डाहर ले 100 रुपये का प्रेम भेंट प्राप्त हो है, बहुत बहुत धन्यवाद। और निखिल पटेल जी, निखिल हम तो जानन नहीं, लेकिन धोबनहीन ला जरूर जानता ना, जेकर डाहर ले हमरा 100 रुपये के सप्रेम आशीर्वाद प्राप्त हो है, बहुत बहुत धन्यवाद। न मेरा कुछ जाएगा न आपका कुछ जाएगा, न मेरा कुछ जाएगा न आपका कुछ जाएगा, लेकिन अगर एक बार ताली बजा देते हैं तो हमारे कलाकार का हौसला बढ़ जाएगा। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। ये संगीत लत के सुंदर सजा के बजावा था, मेहनत करके प्रयास करके भाई पेट वादन करे थे चंदन निषाद जी, ओकर लिए ताली हो जाए एक बार। और हमार ढोलक वादन करे थे पंकज वैष्णव जी, ओकरो लिए भी एक बार ताली हो जाए। और हमार कीबोर्ड किंग फुलेश साहू जी, एक लिए भी एक बार जोरदार ताली। और रागनी कर सला आप लोग जानते छ, कोई परिचय के मोहताज नहीं है। यूट्यूब जैसे ही खोलिया रागनी कर से लिखिया, वो समस्त गाना हर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब दिख जाए। अब मोर लिए परिचय कोई जरूरत नहीं है, मोला गली गली जानते, कैसे टोलचंद मोला सबो से जानते, एक लिए मोर परिचय कराना कोई जरूरी नहीं है। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय हो। निखिल और भूमि, ये दोनों की ओर से भी 100 रुपये का सादर सप्रेम भेंट, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 500 का आएगा आई, ये 500 कौन दी श्री जेब से नहीं गिरे ताले। श्यावर रामचंद्र की जय। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत युगल तन पुलक मना, मगन सुमरी गुणग्राम। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जब हनुमान जी अपन परिचय दीन कि मैं वो परम शक्तिवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के अनन्य सेवक हूं। अब ये थी विभीषण महाराज परिचय दिन कि मैं लंकेश रावण के छोटे भाई अनुज विभीषण, दोनों जन रामचंद्र जी के चरणानुरागी है, दोनों धर्मानुरागी है, दोनों के बीच ऐसे प्रेम संबंध बढ़ गए जरा तुलसीदास जी लिखिन, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोरी, नैनन से नैनन मिले, खिल गए 7 करोड़ी। बुद्धेश्वर भाई, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोरी, नैनन से नैनन मिले, खिल गए 7 करोड़ी। 2 आंखी विभीषण के, 2 आंखी हनुमान जी के, 4 आंख 64 खिले। जब प्रेम से हमारा मन प्रफुल्लित हो जाते तो 64 32 ठन दांत विभीषण के, 32 ठन दांत हनुमान के, 64 खिले। 20 रहे कर जोरी, 10 ठन अंगठी विभीषण के, 10 ठन अंगठी हनुमान के, दोनों कर जोरी। और संतन से संतन मिले, खिल गए 7 करोड़ी। एक मानव तन में 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते और दूजन में 7 करोड़, अर्थात 7 करोड़ जो रोम छिद्र है वो पुलकित हो गए, पुलकायमान हो गए और दोनों जन एक दूसरे से गला मिलत है बड़े प्रेम भाव से। सुनत युगल तन पुलक मना, तन पुलकायमान हो गए। ये दोनों जन एक दूसरे के परिचय ल जान करके गदगद हो गिन।
है ना हमारे भैया से बता हमारे भौजी ने बने घर बने स्वाद का सामान बनो ना मुझे भाई है ना कैसे हमार भौजी तो हवा लाजवाब भैया है ना एक बार भौजी में जोरदार ताली हो जाए और का कहना राजा दशरथ की क्या बात आनंद आ गए दीदी एक नंबर। तुम्हारे घर के भैया कौन हरे कति है बता दर्शन हो जाते क्या भैया जोरदार है कल ताली हो जाए जाड़ के मारे नहीं नाचा थे बेचारा है ना कोई बात नहीं लेकिन दाई वाला एक नंबर के नाचा थे ना ऐसे होना चाहिए नाती नतनी हो हाँ भाई है ना आई ओ जीजा ओ दीदी भाटो न है एक बार जोरदार आयो जब भैया मन पर ताली हो जाए और का कहना राजा दशरथ की राजा राम की राजा दशरथ की राजा राम
श्यावरे राम झूमा थे, हम नाचा थे नहीं कहन, झूमा थे मगन में। काबर खुशी ही इतने चीजें, जब कुछ मातम घटना घट जाते तो गांव भर रोथन, एक दूसरे के दुख ल देख के सब जन दुखी होथन, तो खुशी र भला काबर नहीं बांटे जाही, वो अभी शेयर किया जा सकते। जब कृष्णा भैया ला खुशी है माने हमन ला खुशी है, सब गांव भर ला खुशी है। एकर खातिर वो दोनों नाचत रही थे। दीदी मन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों जन 200 मिला के दे हैं, 100 रुपया वो दीदी की ओर से, 100 रुपया वो दीदी की ओर से। और निर्मला पटेल आदरणीय होकर तरफ से भी 100 रुपये का प्रेम भेंट प्राप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनन मह जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। श्यावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी विभीषण महाराज कथे का, हे हनुमान जी, ये लंकापुरी में मैं कसना रथा जाना था। जैसे प्रकार के 32 दांत के बीच में जीभ रथे, कबू जीभ चबाथे का नहीं तो 32 दांत कुचर कुचर के ठीक कर देसीस। लेकिन 32 दांत के बीच में जीभ अपने आप महफूज रखते, सुरक्षित रखते। उसने प्रकार के मैं समूचा लंका नगरी में राक्षस मन के बीच में था। कामोर को और भगवान कबू कृपा कर ही का। हनुमान जी का बड़ा सुंदर सटीक जवाब है। विभीषण महाराज, तू कहा था, तुहर प्रश्न में ही उत्तर छिपे हुए हैं। कबोर बोर पर भगवान कृपा कर ही क्या कथा, कर ही नहीं कर दारे है। विभीषण कहते वो कैसे? अब बोला ये बतावा, 32 दांत के बीच में जीभ रथे सुरक्षित, तो कौन बड़े होइस? पहली जन्म थे लइका हा तो दांत आगू आथे, जीभ पहली आथे, दांत बाद में आथे। और मरे के समय दांत खल ले झर जाते पहली, और जीभ संगे संग चल देते। तो जीभर बड़े होइस भाई। राक्षस मन दांत के तरह खल सब ओझन झर जही, और तू जीभ के तरह इस शरीर के संगे संग चल रहा, माने तुम्हार उम्र बड़े है, भगवान तुम्हारे ऊपर दया कृपा कर डाले। ऐसे प्रकार के वो भानुकुलनाथ रघुवंश मणि रामचंद्र जी के आशीर्वाद हर तुम्हारा पहले मिल चुके विभीषण। एकर लिए तुम्हें लंकापुरी में सुरक्षित हवा नहीं। तब तक के बताएं कि बड़े बड़े निशाचर हैं, भट्ट, महाभट्ट, दारुण भट्ट, ये मन के बारे तू भाषता का। लेकिन प्रभु की दया और कृपा है। काबर विभीषण ब्रह्मा जी कहीन परमरोही, रावण कहीस ब्रह्मा जी वरदान देना चाहता था, तो बोला कहुच मारे हंस कसने वरदान दे। ब्रह्मा जी कहीन के बड़ा पटावात है, एक छोड़ के कुछ भी मांग ले। रावण कहते नहीं मोरो चाहिए। ब्रह्मा जी समझे ये धरती में ही मृत्यु लोग बोलो मरेज पर लागी, एक छोड़ के कुछ मांग ले। रावण के इसके मरना हित मोला दुठन चीज दे। काका मानुज बानर मनुज जाति दुई बारे, मनुष्य और बेंद्रा के हाथ से भले मैं मर जावा, लेकिन आने देवता गंधर्व किन्नर नाग काकरो हाथ से जन्म मरा। ब्रह्मा जी के नियम वस्तु कुंभकर्ण लगे इसके तय कुछ मांग ले। देवता मन सोचे कुंभकर्ण कुछ अटपटा मांग दी, निकले सरस्वती के मैया ते जागोर कंठ बैठ गया। और कुंभकर्ण क्या कहते, मोला निंद्रासन चाहिए। कही कहना चाहते रही इंद्रासन, लेकिन सूत निंदम निकल के निंद्रासन। 6 महीना सूता और एक दिन जगा कहीं पारिस, जबकि कहना चाहते इसे 6 महीना जगा एक दिन सूता। ए मस्तु कहती ब्रह्मा जी। विभीषण के बारी है, विभीषण कहते ते कुछ मांग ले। विभीषण कहते महाराज मोला देना छे तो तुहर अनपायनी भक्ति लमर प्रदान करा। ए वस्तु कहती भगवान के भक्ति प्राप्त करके विभीषण बड़े सुख पूर्वक लंकापुरी में रह लगी। वही दिन से करहि कृपा भानुकुल नाथ, वो भानुकुल के नाथ रघुवंश मणि रामचंद्र जी
तुम्हारे ऊपर कृपा करदा रहे विभीषण जी। ऐसे हनुमान जी आज विभीषण लग कहिन सियावरी रामचंद्र की जय। गीत है ठुमक ठुमक चले राम रघुराई, निरख सुख पावत दशरथ। द्वारा कमल धर पटेल, ग्राम छुईपाली, आपके ढाल 101 रुपये से प्रेम भेंट। और नवा बाबू के नामकरण भार्गव, दादी के तरफ से 500 रुपये से प्रेम भेंट। नवजात शिशु भार्गव के ओर ले 500 रुपये से प्रेम भेंट प्राप्त हो है। हम ओकर सुखद जिंदगी के उज्जवल भविष्य के मनोकामना करबो। यू लिव ए लॉन्ग टाइम एंड आई विश वेरी वेरी फ्यूचर शाइनिंग यूर ब्राइटनेस। बोल श्री रामचंद्र की जय। हमारे पूरा मानस परिवार की ओर से ओकर सुखद जिंदगी उज्जवल भविष्य की कामना करथन। दिन दूना रात चौगुना तरक्की करते रहे। इस प्रकार से रागनी मानस परिवार की ओर से हमारे रागनी जी बधाई गीत गाना चाहते। लइका अगर तुम लान था और कौन मम्मी है, कौन पापा है, कौन चाची है, कौन चाचा है, एला गीत के माध्यम से मन वाला बधाई देथन। जरा सोहर गीत भी कथे। बोली लखन श्री रामचंद्र की जय। तो अब प्यारा हिंदी भजन फरमाई साड़ काबर की दीदी मन नाचत नाचत थक गए तो थोकर हिंदी भजन भी हो जाए है ना। तो फरमाइश गीत ओकर बाद नाचे वाला है ना। तो प्यारा भजन एक बार जोरदार मीठी मीठी ताली जयकारा हो जाए। बोलो जय जय श्री राम। मुझको बाबा सुन ले तो पुकार। जगत गुरु प्रतिपालक, जग में सबसे महान, मेरा सहारा तू ही बाबा, क्यों ना करूं मैं गुणगान। जगत गुरु प्रतिपालक, जग में सबसे महान, मेरा सहारा तू ही बाबा, क्यों ना करूं मैं गुणगान। तू ही बंदगी है मेरी काबरी, है मेरी काबरी, है तेरा तामस तनु पाछू, साधन नाही राम, प्रीति न भट सरोज, मन माही हो राम। अब मोहि भरोसे, हनुमंता हो राम, बिनु हरि कृपा नहीं बनता हो राम। तू ही बंदगी है मेरी काबरी, है मेरी काबरी, है तेरा इंतजार। दर्द देगा मुझको बाबा, सुन ले तो पुकार। आई तेरी रात, सुन ले तो पुकार। आई तेरी रात, सुन ले तो पुकार। आई तेरी रात। बोली बांके बिहारी लाल की जय। न पैसा लगता है न खर्चा लगता है,
न खर्चा लगता है न पैसा लगता है। एक बार ठोक कर ताली बजा दीजिए क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। बोले लखन से रामचंद्र की जय हो। परम सम्मान्य आदरणीय हमारे ग्राम पंचायत के मुखिया, हमारे गांव पंचायत के सिन्हा जिक्र डहारले सादर रागनी मानस परिवार ला 100 रुपया से सादर पुरस्कृत नहीं बल्कि आशीर्वाद प्रदान करे हैं। ओकर लिए बार बार धन्यवाद, बार बार साधुवाद। बोले लखन से रामचंद्र की जय। हम मंच से ही दुआ मांगबो। हम रोड का गली खराब है, अगर कोई चोर भाग ही तो कर पीछे कूदाने वाला हर पहली गिरी। डोलचंद भैया कई महीने का अल्टीमेटम दे बता दे, हमारे घर पहुना पही नहीं आवे। अगर कोई मोटा भागे नहीं सकन तथा के गिरथन पड़थन के एक कलाकार मतलब बलाथन लटपट गिरे इन कलाकार मन हमारे घर देखे चल घर ला देख क्या बोगी के है महाराज। हम महाराज का वही गला है जेकर डहार ले हमला 100 रुपए के शुभ आशीर्वाद प्रदान प्राप्त होए। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीतिन पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना ईश्वर के कृपा और दया के बिना ये जीवन धारण करना बड़ा मुश्किल है। जब हम परमपिता परमेश्वर याद करबो, उल्टा के हमारे ऊपर दया करी। याद के उल्टा दया होते। जब हम प्रभु ला याद करबो तब हमारे ऊपर दया करी। जरूरत के हिसाब से आदमी हाँ अपन गोहराए बर लगते, जनाए बर लगते। दही बूता करा थे लड़का नहीं रही तब तक पियाई घल नहीं होला। वो जाना था लड़का हर मगन है के एक अपन जरूरत ला बताना पड़ते। आज वही शब्द कहा थे, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक ईश्वर के दया और कृपा नहीं होई तब तक संत के दर्शन दुर्लभ है। सहज बात हो सज्जनता ला प्राप्त करना। अत के रात लेकर बैठे हैं जार ठंड में, जरूर ओकर पीछे कुछ पर स्वार्थ है। स्वार्थ का है? प्रभु जी के गुणगान बात लगाबो सुनबो तो निश्चित रूप से हमार ज्ञान हर बढ़ी, भक्ति भावना हर बढ़ी। कैसे? प्रेम से ही संसार में सब चीज उपजते। प्रेम ही ईश्वर है। अंग्रेजी में ओकरे लिए कहते हैं लव इज गॉड। सही बात कहने वाला कहे है, एक अनर्थ नहीं लेना चाहिए। लव इज गॉड माने प्रेम ही ईश्वर है। प्रेम शब्द 2.5 अक्षर के बने हैं और राम शब्द 2.5 अक्षर के बने हैं। जब कभी धार्मिक शब्दावली देखिया 2.5 अक्षर के। प्रेम 2.5 अक्षर, ज्ञान 2.5 अक्षर, विद्या 2.5 अक्षर, मुक्ति 2.5 अक्षर, शक्ति 2.5 अक्षर, कर्म 2.5 अक्षर, धर्म 2.5 अक्षर। यहां तक कहां कहां स्वर्ग 2.5 अक्षर और नरक 2.5 अक्षर, मोक्ष 2.5 अक्षर। के एक तात्पर्य यह है भगवत शब्द से ही भक्ति के निर्माण हुए है। जहां भक्ति है वहीं पर शक्ति है। और भक्ति ने प्राप्त करे बर हनुमान जी 3 ठन विकट परिस्थिति ला जूझ करके लंकापुरी पहुंचिन। भक्ति स्वरूपा सीता जी ला प्राप्त करना है। सीता जी बैठे कहां हैं? अशोक वाटिका में। का रावण कर छोट मोटे कोट कुरिया नहीं रही सोही का शीतल रखे बा? बिल्कुल रही सोही। उतके बड़े दशानन, उतके बड़े लंकेश, उतके बड़े ऐश्वर्य के मालिक है, लेकिन सीताला एक ठन पेड़ के नीचे में राख दे रही से। ओकर कारण का है? कारण है हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण जरूरत है। रावण सोचिन सीता जी ला अगर मैं अपन कमरा में रखिया, मोर घर के कोठन कुरिया में रखिया और कहीं भूल से भी भूल मैं सीता जी ला छू भी पा रिया तो मोर शरीर
हेलो, दे ले, सेट कर ले। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ठीक। रावण बहुत ज्ञानवान है, गुणी व्यक्ति है। सोचिन सीता जी अगर कहीं मैं पास में रखिया, अब भूल से ही सीता जी मैं प्रेम वश कहीं छू पा रही हाँ, ते मोर शरीर है दो टुकड़ा हो जाही। उसने वेदमती के श्राप है बोला। वेदमती हर तपस्विनी साध्वी जेकर साथ जोर जबरदस्ती करना चाहिए रावण हा, श्राप दे दिस कि आज के बाद कोई पराय नारी लेते हर जबरदस्ती छुबे, बदनीयत से तेहर ओकर निगाह देखबे त तोर सिर दो टुकड़ा हो जही। वही सुरता करके रावण हर अशोक वाटिका में शीतल रखे रही से। वही शब्द विभीषण महाराज से बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। अगर ईश्वर के दया कृपा नहीं होतीस, प्रेरणा नहीं होतीस, तो तोर दर्शन मोरा नहीं हो पातीस हनुमान। आज तय मोरा सौभाग्यशाली बना दे, मोर जीवन में कृतार्थ कर दे, तय दर्शन दे के ऐसे प्रकार के बड़े प्रेम भाव से हनुमंत लला के पास में विभीषण महाराज कहिन सियावर रामचंद्र की जय। तो अब आओ बहुत प्यारा छत्तीसगढ़ भजन और कुछ फरमाइश बा हुई बताता है महाराज, है ना। प्यारा सा भजन। ये दी गंगा नदी के तीरे माँ मोर राम आए हैं। ये दी गंगा नदी के तीरे माँ मोर राम आए हैं। मोर केवट भैया के तंगी धन्य भाग जागे हैं। मोर केवट भैया के तंगी धन्य भाग जागे हैं। ताली के साथ क्या जय हो। क्या क्या जय हो। पाछू के छोटी मन नाचो कभी खड़ा हो नहीं वो लो पहुंच का थी वो लो है ना। इच्छा मौका है कोई बात नहीं, सब से नाच सका था बाकी से दीदी गोड़ पिरात है काय वो अभी रात है थे नाच वो धीरे धीरे कहते हमार पगड़ी वाले भाई बड़ बड़ के काय कहत रही सावेगा ओ भाई ला कहत जसमीस भाई कछु कहत रहे काय भाई समझ में आत रही
अच्छा हाँ लेना जरूर भाई। कलाकारी ऐसी चीज है भैया हो जो छुपे नहीं सका है ना। और जी मसहाय नहीं भलो राम रामायण होते रहते तो महू गाते कहूँ लाते कोई बात नहीं है ना। मौका जरूर मिली भैया ला। एक बार हमारे कलाकार भाई बार जोरदार ताली हो जाए। और हमारे केवड़ भाई मान के लिए क्या कहना है। गंगा पारी करेंगे प्रभुला बेड़ा पार हो गया। गंगा पारी करेंगे प्रभुला बेड़ा पार हो गया। बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय हो। आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद है मोर तरफ से। काबर 9 तारीख की कृष्णा भैया के इसके भैया छठी वो दिन कर वहां और वही 9 तारीख के आज गरिमा दिवाकर स्वर्ण दिवाकर आए भटगांव में। मैं सोचत रही कि मंच खाली मत हो जाए सब यंग सुने छन चल देवे के सही बात है ना भैया। लेकिन आप मन के ये निवेदन ला आप मन के आशीर्वाद ला मैं बहुत ही प्रेम भाव से स्वीकार करा था। अति सुंदर सुना था बढ़िया प्रेम भाव से जेला तुमन गरिमा दिवाकर स्वर्ण दिवाकर देखे नहीं गया हमार रागनी मानस परिवार बैठ के सुना था निश्चित ही धन्यवाद के पात्र है आप मन। जोरदार ताली हो जाए। पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है और ताली वही बजाते हैं जिनके हथेलियों में जान होती है। बोल लखन से रामचंद्र की जय। बिना कहे ताली बजाए उसको विद्वान कहते हैं। बिना कहे ताली बजाए उसको विद्वान कहते हैं और कहने पर ताली बजाए उसको इंसान कहते हैं। लेकिन कहने पर भी ताली न बजाए उसको शैतान कहते हैं। बोल लखन से रामचंद्र की जय। काहू कवन में परम कुलीना कपि चंचल सब ही विधिहीना प्रात ले जो नाम हमारा तेही दिन ताही न मिले आहारा। बे बड़े मन के बड़प्पन है बड़े मन के महानता है अपने आप ला छोटे दिखाना बड़े मन का भी बड़ाई नहीं करे। कैसे बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। कबू हीरा कथे मोर 1 लाख रुपया मोल है के नहीं कहे। उसने बड़े बन के बड़प्पन ला सिर्फ महसूस किए जाते जाने जाते लेकिन बड़े मन के छोट मोट अवगुण दब जाते गला। कैसे सूरज भगवान हो थे कत को बंद कचरा जर के मर जाते कत को पानी प्यास में मर जाते कोई वाला दोष देते का समरथ के नहीं दोष गोसाई। सुरसरी गंगा में कत को कीड़ा मकोड़ा उपजते उहेच मर जाते कत को जन गंगा नैया में डूब के मर जाते
कोई दोष देते का, अर परवाह होगी गंगम कथे। उसने प्रकार के बड़े आदमी हर अच्छा काम करी ना तब भी बड़ाई होही, छोट मोट काम करी तब भी बड़ाई होही। जैसे हमर विष्णु देव साई के 1000 नोनी पिलवन ला महतारी बंधन दे थे, बड़े बिजली बिल बढ़ाते 1000 दे तो है जी, और दई मन कर कोथे में लहू नहीं गए 1000 पैसे वक्त कहीं 100 रुपए भी मांगबे ना, ए मोरे हर महतारी बंधन के पैसे गिरा थोड़ा था आने उधार कर ले कहीं भले। विष्णु देव साय हर अगर लोहा के चूड़ा ला पहन ली तो आदमी का कही उतके बड़ा आदमी है, लोहा के चूड़ा थोड़े पहनेगा, कोई सोना हीरा के हो ही। और गरीब आदमी अगर सोन के भी चूड़ा पहन ली ना तो वो कहां पही सारा बैहा है, ये जरूर चोराए हुई जगह को ठगी हुई कही। उसने प्रकार के बड़े के दोष नहीं दिखे जाए। कैसे? मैं पहली कहे कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, लेकिन एक उदाहरण है, कह रही हनुमंत को गिरधर कहे न कोई। हनुमान हर धौलागिरी पर्वत लो उठा रही से, बोला गिरधारी कोई नहीं कहे, काबर छोटे। और भगवान कृष्ण हर गोवर्धन पर्वत लो उठा रही से, बोला गिरधारी कथे। अर्थात बड़े आदमी हर छोटे काम करी तब भी बड़े, और बड़े आदमी बड़े काम करी तब भी छोटे। वही कहते कहा हूं कवन में परम कुलीना, कौन से हमर जाति बुच्च कलम जन्मे है, हम तो बिंद्रा जाति के अन, ये था ले वो डगाली ले वो डगाली, कूदना हमार धर्म है परंपरा है। और हमार जाति ऐसे जाति है ये भूल से भी भीना कर नाम ले ली बंदर के, वो दिन लोग भोजन तक नसीब नहीं हुए। ऐसे प्रकार के अपने आप लोग छोटे दिखाते हुए हनुमान जी कहीं लखन सिया रामचंद्र की जय। और 500 रुपया आज इतवार है, कल सोमवार है, गाना कहते पर दिन मंगलवार है, वो बिहान दिन बुधवार है। ठीक है रागनी जी याद रख वो बाद में, ठीक है पहाती रथ गाते वो घर जाए के बाद। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। और सरपंच जी के फरमाइश रही से मोहन भैया को फिर दूहरा का शब्द देगा, कौन से गाना है? मधुर मधुर बंसी बाजे। ठीक, धीरे धीरे सबके फरमाइश का पूरा करबो है ना। जैसे भी बनी पाली के रहा है ना, ओकर बाद एक ठो पाली ला सुनिया सब छन है ना, तो प्यारा सा भजन। हां जान संगीत राम गुण गा, हां जान संगीत राम गुण गा, तन मन भीग जाए जमुरिया, तन मन भीग जाए जमुरिया, हरि राम गुण गा, तन मन भीग जाए वो दीदी, प्रभु राम गुण गा। ताली के साथ क्या ये है?
मोरी दीदी सुन मोरी भैया लगारी लोहेगा चार दिन की जिंदगानी है भैया लगारी लोहेगा मोरी दीदी सुन मोरी भैया लगारी लोहेगा चार दिन की जिंदगानी है भैया लगारी लोहेगा बस प्रभु है आधार कोनो नहीं तोरे संगा दीदी बस प्रभु है आधार मोरे भैया कथा सुनैया लगारी लोहेगा मोरे भैया कथा सुनैया लगारी लोहेगा चार दिन की जिंदगानी है दंडी लगारी लोहेगा चार दिन की जिंदगानी है दीदी लगारी लोहेगो चार दिन की जिंदगानी है दंडी लगारी लोहेगे चार दिन की जिंदगानी है भैया लगारी लोहेगा बोली भरत पिया रामचंद्र की परम सामान्य मानस जयेश और यश आप तीनों की ओर से सादर 500 रुपये का सप्रेम भेंट प्राप्त हुए। आप सब जन बार बार धन्यवाद। परमादरणी राम कुमार रजक आपके डहार ले सादर 500 रुपये का सप्रेम भेंट प्राप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, बार बार साधुवाद। ये जत का दान दाता मतलब में हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। एवं हमार कार्यक्रम में हौसला अफजाई करत हैं और चार चांद लगावत हैं और ये मन के प्रोत्साहन से हमारे रागनी मानस परिवार प्रोत्साहित होके बढ़िया बढ़िया गीत आप मन सुनावत है। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। असमय अधम सखा सुनो मोहु पर रघुबीर किन्हीं कृपा सुमरी गुणा बरे बिलोचन नीर। श्यावर रामचंद्र की जय। असमय अधम सखा सुनो।
हनुमान जी कथे, हे सखा, हे मित्र, हमन बहुत ओछा जाति के अन, नीच कुल नीच खानदान के अन, लेकिन वो परम ब्रह्म परमेश्वर रामचंद्र जी जब हमारे ऊपर दया कृपा करिस्ता, आज हमार संघर कसना हो गए। बड़े के संग रहे तो खाई बिरो पान, और छोटे के संग रहे तो कटाए दोनों कान कथे। राम जी के संग्रह के सीताराम हो गए। आए हो इस धरा पर तो कुछ काम कर लो, मौका मिला है सत्संग का, इसे तुम अपना नाम कर लो, क्योंकि कल को ये जीवन रहे ना रहे, इसलिए आज इसे मैं सीताराम कर लो। आज ये सुखद क्षण प्राप्त हो है, जिकर अनुभूति आप और हम सब हो थे, ये लही सार समझ के जीवन नश्वरे, कब टूट जही ये धागा हर जीवन के, ये कोई जान नहीं पावे। एक लिए जब भी सत्संग के मौका मिले बिल्कुल ग्रहण करना चाहिए। ज्ञान की बातें चाहे घुरवम क्यों न मिले, बोला ग्रहण करना चाहिए। किन्हीं कृपा सुमरी गुणा भरे बिलोचन नीर, वो परम परमेश्वर याद करके दोनों नेत्र सजल हो जाते, पुलकायमान हो जाते, और विभीषण महाराज हनुमान जी दोनों एक दूसरे से गले मिल जाते। कहते प्रभु के हमारे पर दोनों भन पर कृपा है, एक लिए आज एक दूसरा हम देखो सुन पाथन। ऐसे प्रकार के भाव से विभीषण और हनुमान जी मिलिन। श्यावरी रामचंद्र की जय। तो अब हमार भाई बन के फरमाइश आहे भाई, आज ये तो आ रहे कहते नहीं, तो प्यारे सज्जन
भरत पिया रामचंद्र की जय हो। खुशियां नसीब नहीं होती अपने ही घर बार में। रात दिन के काम काम खुशियां नसीब हो गया। कहीं बड़के बेटे दरहुआ निकल गए तो झन पूछ खाए भात चौरे कैसे मोहन भैया बढ़िया फुर्सत नहीं मसूथिया रे कहा ना कौन कौन हरे घर में कहता थे खुले। खुशियां नसीब नहीं होती अपने ही घर बार में, सच्चे मन से प्रभु को पुकारो आके इनके दरबार में, जन्नत का सुख मिल जाएगा प्रभु की जय जयकार में। बोल लखन से रामचंद्र की जय। हम इमर बैठे का बरहन मन न शांति मिलेगी के सबसे बड़े फायदा तो ये 2 घंटे के अंदर में काकरो चारू चुगली करते थे अपना पाप लगतीस, काकरो गलत गलत सपना देखते हैं अपना पाप लगतीस, ओकरो से बच गए हन। प्रभु के नाम लेके बहाना मा कम से कम ला अतका तो बच गए हन। ये बीच में हम काकरो से लड़ाई झगड़ा होते, काकरो से बुरा भला कहे के अवसर मिलतीस, तो वो 2 घंटा कम से कम भगवान राम जी के नाम करते नाम जपते में बीत गए। ये बड़ी बात है। जानत हो वस स्वामी बिसारी, पीरही ते काहे न हो ही दुखारी, यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसे प्रभु ऐसे स्वामी ल विसार करके छोड़ करके हम मोरो व्यसन में अगर लीन हो जाथन, गलत चीज में हम पड़ जाथन, भक्ति भाव वाला छोड़ के बुरा आत्मिक सत्संग पकड़ लेथन, तो ये से हमारे जीवन लहानी होते। केवल पीरही ते काहे न हो ही दुखारी, व्यर्थ के व्यसन में जुड़े होना, बुरी चीज से लत लगाना, ये हमारे जीवन के लिए हानिप्रद है। इस प्रकार से भगवान रामचंद्र के गुणानुवाद लग कहते हुए हनुमान जी और विभीषण महाराज पावा अनिर्वाच्य विश्रामा, बहुत ही शांति शीतलता प्राप्त करे के बाद आज दोनों जन अपन अपन जीवन ला धन्य बनाते हैं, धन्य समझते हैं। इस प्रकार से ये सुंदर कांड की कथा प्रसंग में काकभूषण जी पक्षीराज गरुड़ के पास में सुनाई कथा ला। श्यावर रामचंद्र की जय। भैया कावा लगाना कहत रहेगा, मधुर मधुर बंसी गाय धन गाएगा। और सुनिए नहीं रहा प्यारा सा भजन भैया मन के ट्यून फरमाइश है ना, गा डाले लेकिन औज गाबो। मधुर मधुर बंसी बाजे जमुना के तीर, अरे मनला मोर भाई कान्हा, तोरे मीठी बोली रे, का जादू डारे कन्हैया मो, का जादू डारे मोलाना। क्या बात है दीदी, अकेले में एक बात भैया
जेकर ऊपर प्रभु श्री राम जी के कृपा रहते होला जो जी आए पर नहीं लागेगा, है ना। और उसमें हमार दीदी मन एमन के ऊपर साक्षात प्रभु श्री राम जी के कृपा है, कृष्ण जी की कृपा है, तब है ना जाते ओकरे बर मतलब भैया मन के आगू पाछू नाचे बर नहीं लागा न्यू। सही बात है ना, भैया बेचारा मुड़ी काला ढाक के बैठे, ऐसे होना चाहिए, है ना। तो का कहना है, का जादू का जादू का जादू डारे भोला रे कन्हैया मोर, का जादू डारे भोला रे मैया जो मोर, का जादू डारे भोला ना। क्या बात है दीदी। अतका सुंदर मुंह कान, अतका सुंदर हाथ सांस के नाचत है, ऐसे होना चाहिए नहीं का। और कोई गाँव में जाता ना भैया मार गिरेर के देखा देते गौ गवई बजाई नहीं बने, है ना, हंसते तो बने लागते। तो का के नहीं दीदी, का जादू का जादू का जादू डारे भोला रे कन्हैया मोर, का जादू डारे भोला रे मैया मोर, का जादू डारे भोला ना। बोलो जय जय श्री राम। और का कहना है, सुबह लहकाते सुबह लहकाते डाल पकारे बीवी माँ, सुबह लहकाते सुबह लहकाते डाल पकारे बीवी माँ, सुबह लहकाते तेरी हरी नाहर ना 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 तेरी हरी नाहर
नाचत यहाँ दीदी मन है ना, तो का कहने दीदी झंझरा राधा होवे लाले लाल वो, झंझरा राधा होवे लाले लाल वो, चलो मुड़ा उड़ा के गुला, 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 झंझरा होवे लाले लाले वो, झंझरा होवे लाले लाले वो, चलो मुड़ा उड़ा के गुला, 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 चलो मुड़ा उड़ा के गुला। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कृष्णा भाई मोला बार बार एक चीज पूछना चाहते, जेलते हर राइट हैंड कही के डोटोम कहे रहे सरपंच जी के राइट हैंड कृष्णा कही के का मोर एक हाथ लहुआ मार दे का मोर खुशी में भैया खुशी शामिल नहीं का पूछा थे भैया, अगर खुशी शामिल है तो कम से कम एक बार कृष्णा भाई के साथ झूम भाई। बोल लखन से रामचंद्र की जय। परम आदरणीय सरपंच महोदय श्री यादराम जी पटेल की ओर से पुनः 100 रुपए के सप्रेम भेंट प्राप्त हुए। बार बार धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पुनि सब कथा विभीषण कही, जही विधि जनक सुतात रही, तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। फिर किस प्रकार से विभीषण महाराज हर वहां लंकापुरी में रहत रही से ओकर बारे में बताइन। हनुमान जी के शब्द कथे, विभीषण महाराज मोला अगर तू दाई के दर्शन करा दहा, ओकर बदला मैं तुहला दादा के दर्शन करा दहा। हनुमान जी कहे भाव ये है, अगर तुम माता सीता के दर्शन करा दहा तो ओकर बदला मैं तुला प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन करा दहा। ये बात दोनों के साथ डील हो गई। कैसे? हनुमान जी प्रभु राम के दर्शन करही, ओकर बदला में विभीषण महाराज सीता माता के दर्शन करही। देखी जेहि विधि जनक सुतात रही, वो जनक नंदनी वैदेही सीता जी कौन प्रकार से लंकापुरी में रहत रही हैं। तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। सियावर रामचंद्र की जय, वीर बजरंग बली की जय। हे हनुमान जी, वो मैया सीता जी हर पल, हर सांस, हर क्षण भगवान राम राम की याद करत थे। और दिन हर कतका कष्ट में बीता थे, आप मैं हर वर्णन करे नहीं सका। हनुमान जी उद्विग्न हो गिन और बड़े प्रेम से सीता जी के दर्शन करे इच्छा जाहिर करीन कि जत को जल्दी हो सके हनुमान जी आप मैं माता जी के दर्शन करा। ऐसे विभीषण और हनुमान के बीच में वार्तालाप हो थे। सियावर रामचंद्र की जय। तो अब आओ प्यारा से भजन और कुछ फरमाइश सही तेल बता दहा काबर के अब हमन के धीरे धीरे चंदन पान होया है निघा है ना, तबे तो पाली ला सुनिया, नहीं तो बिना जाड़ के मारे दीदी मन भाग जाही। तो रागनी जी, हां जी, परम आदरणीय राम कुमार रजक जी 500 रुपए भेंट दे हैं। कावर सगा सगाला झन ठगा का थस, ये भी रजा के वो भी रजा के जेकर डाले सप्रेम भेंट 500 रुपए प्रदान होए। और डॉक्टर साहब लोग बार बार धन्यवाद। वो टोपी पहन के बैठे हैं। बोले लेकिन से रामचंद्र की जय।
हमारा वो सगा पोल मन के कोई पीछे कम नहीं माँ। रहेगा, है ना? कैसे सगा महाराज, एक बार हमार सगा बड़ जोर ताली हो जाए, बने छत अब कोई राम जन्मोत्सव के गीत गायबर कहा थे रागनी जी, राम जन्मोत्सव के जैसे बर्थडे वगैरह में था ना, वैसे गीत प्रस्तुत कर कहा थे। बोले सियावर रामचंद्र की जय। एक ठे भजन के बाद भैया के फरमाइश, अब हमार कछु सगा चीज के बा। फरमाइश जरूर पूरा करबो। बिना ब्रेक के तो संसार नहीं चले हो। टी ब्रेक, एडवर्टाइज। कृष्णा भैया जानकारी मिलते कि एक चुनाव पार्टी है, वो पार्टी ख्याल रखिए भैया ही, है ना? हमन ला वो मन के भी सम्मान देखना रहते, एक कलाकार कलाकार के सम्मान करते। हम इस मन का हम 3-4 घंटा लगा देवो, ऐसे बात नहीं, लेकिन वो मन के भी ध्यान रखना है। काबर वो मन पब्लिक रही सुनही तत्व जी। बोली लेकिन सिया रामचंद्र की जय। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले वो पवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गए वो पुनित हवा, बनय शोक सीता रह जहवा। सियावर रामचंद्र की जय। जुगत विभीषण सकल सुनाई। जुगति माने युक्ति, युक्ति माने उपाय। कौन प्रकार से वैसे उपाय किया जाए जिसमें सहजता से सुलभता से सीता जी के दर्शन हो जाए। चले पवन सुत विदा कराई। अब विभीषण महाराज से विदा लेकर के हनुमान जी कहां गए? अशोक वाटिका, जहां माता सीता जी राम 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 कहते कहते जपते जपते बैठे हैं। कई सोई रूप, कौन से रूप? तुलसीदास जी लिखते बड़े विशेष ढंग से लिखे, करी सोई रूप। कौन से रूप धारण करके हनुमान जी पहुंची वहां? जैन रूप धारण करके हनुमान जी लंकापुरी में प्रवेश करीन। मसक समान रूप कपिधरी। ठीक वही रूप धारण करके हनुमान जी कहां पहुंच गए? अशोक वाटिका। काबर अशोक वाटिका में सीता जी ला अकेला नहीं छोड़ दे रही हैं, ओकर लिए बहुत सारा गार्ड तैनात कर दिस रावण है। सीता जी ने कोनो प्रकार कष्ट मत हो, कोनो प्रकार की तकलीफ नहीं होना चाहिए। हर प्रकार से तुमने ये समझाने का प्रयास करा कि रावण हर तोला बहुत बड़े रानी बना दी, ज्येष्ठ रानी बना दी और संसार के सब सुख भोग करवे। ऐसे प्रलोभन के साथ में रावण हर सीता जी ला वहां रखे रहे, जेमा सुरक्षा गार्ड मन से एकदम घिरे हुए रहे। वन अशोक सीता तह रहवा। प्रश्न कई ठन है, एक उत्तर बता जहां तक कई दिन बीत जही। जब संपाति बता रही से कि मैं देखा हूं तुम नाही गीधे दृष्टि अपार, बूढ़ भयो ने दुख करते हो कछुक सहाय तुम्हार। जब सीता जी अशोक वाटिका में बैठे के संपाति बता दे है, तो हनुमान ले इतनी फटके का जरूरत है? मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। ये बहुत अगन प्रश्न है। अवसर मिली फिर कभू रामायण मत बता। हाँ, फिर यहाँ पर वन शोक सीता रह जावा। किस प्रकार से सीता माता अशोक वाटिका में अपने आप दीनहीन भावना से रामचंद्र के गुणान बादला मन ही मन जपते जपते कैसे कष्ट भरे जीवन ला काटत रही से, ये विषय में फिर आगे बताबो। सियावर रामचंद्र की जय। तो अब हमार सगा महाराज के फरमाइश गाना राम भगवान जन्मे हावे है ना घर में, तो प्यारा सा भजन। जुग जुग जिया सोलल
होई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। तो अब ये भजन में बढ़िया सब छला नाचे बर लागी दीदी लइका ला पा के नी जुग जुग जिया सोला लाने बाबा बने बाकी भाग जागल हो। जुग जुग जिया सोला लाने बाबा बने बाकी भाग जागल हो। ललना लाल होई कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल होई कुलवा के दीपक मनवा गुड्डू के मौसी आ है दीदी हो इस बात आ है ना पा है दीदी बड़े मम्मी अब बुआ बुआ किसी का ना हुआ नहीं है ना कहाँ है अब पापा कहाँ है बड़े पापा लेना आप भैया उसमें संकलाए बैठे रहे थोड़ी मजा आएगा है ना अगर आनंद लेना है तो लइका ला पा के आनंद लेना है का बल्कि 10 थोड़ी छठी बरही करवाहीगा एक के जगह में भैया मन के चुंदी मुड़ी झड़ जात के नहीं गए कहां के 10 घर छठी इछ मौका है ना तो का कहना है गुड्डू के पापा है लइका ला के आए गए गुड्डू के पापा है लइका ला के आए गए लइका ला के लाए बंदी झुलना बड़े मम्मी छोटे मम्मी घला सब आ गए हैं ना तो का कहना डिग डिगा वो डिगा 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 लगे दावा वो जमो माई डिगा डिग डिगा वो डिगा 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 लगे दावा वो जमो माई डिगा अब कोने आए चाची बुआ अब फूफा कहाँ है बने पैसा धरावा पटेल पारा के मन कम नहीं रहे नहीं है ना तो का कहना है गुड्डू के बुआ है लेकला के आए गए गुड्डू की बुआ है लेकला के आए गए लेकला के लाए बंदी झुलना झुलाए गए लेकला के लाए बंदी झुलना झुलाए गए डिग डिगा हो डिगा डिगा
अच्छा बड़े पापा, और बड़े पापा और लड़का लगा कथे जान था बताओ। मैं तो दिल डोला देती हूँ, मैं तो दिल डोला देती हूँ, तुम दिल डोला दे देना, तोर बड़ी बेटा माया लागे ना, तोर बड़ी हीरा माया लागे ना, तोर बड़ी बेटा माया लागे ना, तोर बड़ी हीरा माया लागे ना। मैं तो दिल डोला देती हूँ, मैं तो दिल डोला देती हूँ, तुम दिल डोला दे देना, तोर बड़ी राजा माया लागे ना, तोर बड़ी हीरा माया लागे ना, तोर बड़ी बेटा माया लागे ना, तोर बड़ी राजा माया लागे ना। रहा तो बेनोनी मन कोनी जी छोटी हो, बुआ बुआ पापा के परी मन है ना, तो गुड्डू की बुआ है निकला के लाए गए, गुड्डू की बुआ है निकला के लाए गए, निकला के लाए गई झुलना झुलाए गए, निकला के लाए गई झुलना झुलाए गए। अब फूफा थोड़ी है तू, अभी बार बिहार नहीं हुए हैं नी। अब मौसी कहाँ है जी, कहाँ है मौसी? काबर की हमार भाभी उतके सुंदर है तो कर बहनी है तो कयामत होई नी का भैया। साड़ी कहाँ है तोर का? नहीं सुध गई मरना है, ए मौका नहीं पायो है ना, तो का कहना है? गुड्डू के मौसी सुध गए हटिया पापा है, गुड्डू की बुआ है निकला के लाए गए, निकला के लाए गई, निकला के लाए गए, निकला के लाए गई झुलना झुलाए गए। डिग 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 डुगा डिगा डिगा निकला के लावा जमो माई नीला, डिग 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 डिगा वो डुगा डिगा डिगा निकला के लावा वो जमो माई नीला। औ कोने आए हैं गा, औ कोने आए हैं? चाचा और चाची शादी नहीं हो अभी तो मैं तुम्हारा हूँ नहीं गा, तो अभी तो चाय पिया थे भैया। गुड्डू के चाचा है निकला के लाए गए, गुड्डू के चाचा है निकला के लाए गए, निकला के लाए गई झुलना झुलाए गए, निकला के लाए गई झुलना झुलाए गए। डिग 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 डुगा डिगा डिगा निकला के लावा वो जमो माई नीला, डिग 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 डिगा वो डुगा डिगा डिगा निकला के लावा वो जमो माई नीला। हाँ तो तय कोना जाई बाबू की दादी नानी है ना, तो का कहा थे वो लड़का ला जान था बताओ। हमला निकला के बेटा, हमला निकला के बेटा मुझे मुझे हंसना दो, हमला निकला के बेटा मुझे मुझे हंसना दो, मुझे मुझे हंसना दो, मुझे मुझे हंसना दो, मुझे मुझे हंसना दो, मुझे मुझे हंसना दो। हमला निकला के बेटा मुझे मुझे हंसना दो, हमला निकला के
ओकर बाद वो पाली ला बोले वाला लागे ना बड़ बेरा हो गए है ना भैया ओकर भैया ओकर बियाह हो गए नहीं होले जमार जोड़े ला सब खोजते हैं ना तो कर बियाह हो तो भौजी खलवा है कब है ना तो का कहते गुड्डू के भैया है निकला के लाए गए गुड्डू के भैया है निकला के लाए गए निकला के लाए गए झुलना झुलाए गए निकला के लाए गए झुलना झुलाए गए डिगडिगा डिगडिगा हो डिगा 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 निकला के नवा वो जमाई दिला डिगडिगा डिगडिगा हो डिगा 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 निकला के नवा वो जमाई दिला डिगडिगा डिगडिगा हो डिगा 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 निकला के नवा वो जमाई दिला बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की आई ये चित्त तो गान का महाराज मच्छी खाए के बड़ शौक लागत है घोस लागत है ना तब सोन मछली कहत है ओकर बाद अगांग पाली ला भी बोल रहा है ना बिचारी में सोते हुए तो मुंह काला धोही हुमन रागनी जी उससे थोड़े हो जे चीज अच्छा लगते हो बार बार खाए के मन लगते और एक ही बार मुझे करू लगते हो थूके के मन लगते काबर कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बताए नहीं जाते कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो दोहराए नहीं जाते और कुछ उत्तर ऐसे होते हैं जो बताए नहीं जाते और चादर से लंबा पैर फैलाए नहीं जाते नहीं तो जाड़मनी वर बजी चादर ले पैर लगती है करदार बे तो जाड़ मरबे ओकरे खातिर कुछ मिठास ऐसे है जिला बार बार खाए के मन लगते एक बार फिर सुना दे भाई चल सोन मछली जनता के विशेष फरमाइश पर बोली लेखन से रामचंद्र की जय। बोलिए लेखन से रामचंद्र की जय। मस्ती में झूमत रहो तो हमारा पुनः मेहमान है वो कलाकार मन भी सम्मान देना रहते उतके दूर से आए हैं वो मन के सम्मान करना है एक भजन तभी सोन मछली गाबो एक ठो भजन और ओकर बाद में गाबो ओकर बाद में हुमन के भैया पाई लगाबे और मतलब सूचित कर दे हुमन भी अपन तैयारी में रही और हम तो यदि करा के मोड़े के है ना तो सब झला सुने पर है तब आप मन के माया दुलार में भजन और हम मन के खातिर एक भजन रूबी और बीरू इमन के डहार ले भी 100 रुपया का सादर सप्रेम भेंट प्राप्त हो है ओ मन भी बार बार धन्यवाद। श्यावरे रामचंद्र की जय। मन के मंदिर मां बजाए मोला बना ले नदासी
रघुपति गुण श्रेणी, वो परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी जगदाधार जगतपति आनंद कंद, वो सच्चिदानंद भगवान ने याद करत है, हे प्रभु ते मोला असने सुरतल भुलाते है का, आज मोर जीवन धारण करना बड़ा मुश्किल हो गए। मैं आतताई रावण के चंगुल में ऐसे जकड़े हुए हाँ कि मैं यहां से कैसे मोला मुक्ति मिली, कैसे मोला उद्धार हो ही, ये रास्ता मोला कोई सूझत नहीं है। असने में अगर कोई मोला सहारा मिल जातीस तो मैं अपने आप ला धन्य समझते। ठीक वही समय हनुमान जी ये बात ला सुनत रहे, वो पेड़ के ऊपर बैठ करके सुनत रहे हनुमान जी। हनुमान जी करुणावस्था में ऐसे द्रवित हो गिन कि दुख से द्रवित होकर के सीता जी को निहार थे। माता ते चिंता मत कर, थोड़ा सा और सब्र धारण कर, थोड़ा सा इंतजार कर। काबर जतकनी सासरी में डरवाए गे रहे सीता जी ला, भयभीत करे गे रहे, और रावण की चार नीति शाम दाम दंड भेद चारों नीति अपना करके दिग्दरिन। लेकिन वो पतिव्रता नारी, होकर मन में केवल एक धर्म एक ही व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। काया से मन से वचन से एक पतिव्रता स्त्री अपन पति ले छोड़ के पराई पुरुष के निगाह तक भी नहीं डाले। ऐसे प्रकार के माता सीता के करुण अवस्था देख करके हनुमान जी ऊपर में का सोचते, रुख के ऊपर बैठ के फिर नीचे चौपाई के माध्यम से सुनबो। उकर बाद में जो सेकंड पालिया है, एक भजन के बाद वो मानस परिवार अपन पूरा पार्टी से ही टोली से तैयार रखी। उकर बाद मतलब मंच ग्रहण करना है। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय हो। तो अभी हम के अंतिम भजन है ना, और दीदी मना है वो मन बढ़िया माया दुलार दे बढ़िया आप मन ला असने चाय लपटी के पल्ला भागे करना है ना। तो प्यारा सा भजन खाटू वाले श्याम धनी तेरी महिमा निराली, अरे ओ सावरे तेरी दुनिया दीवानी है, अरे ओ सावरे तेरी दुनिया दीवानी है। जय हो। खाटू वाले
आगे नहीं लाखों वाले मर जाते हैं कान्हा के मुस्कान में लाखों वाले मर जाते हैं कान्हा के मुस्कान में तेरी जानता तेरी जानता कोई नहीं है सारे गोकुलधाम तेरी जानता कोई नहीं है सारे गोकुलधाम लाखों वाले मर जाते हैं कान्हा के मुस्कान में लाखों वाले मर जाते हैं कान्हा के मुस्कान में तेरी जानता तेरी जानता कोई नहीं है सारे गोकुलधाम तेरी जानता कोई नहीं है सारे गोकुलधाम में जय हो। जय माता दी जय माता जय माता दी 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वरी अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान ईश्वरी अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति के भगवान रघुपति रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हाँ। बोलो जय जय श्री राम बोले साचे दरबार की बोले आज की आनंद की बहुत बहुत हमार भजन हर कृष्णा से चालू हो रही से और कृष्णा से बंद होते हमार भजन हर कृष्णा से चालू हो से कृष्णा से बंद होते काबर हमार आयोजन करता जेकर सौजन्य से आए हन वो भाई कृष्णा पटेल एक लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद जोरदार ताली हो जाए बोल लखन से रामचंद्र की मैं एक बार फिर दोहरा देता कि न पैसा लगता है न खर्चा लगता है एक बार जोर से ताली बजाइए क्योंकि बहुत अच्छा लगता है श्यावर रामचंद्र की जय हो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत कन आप मन के प्यार दुलार मया ममता मिलिस आशीर्वाद हमन ला बनाए रखियो अब हमन ला देवा विदा खुदा हाफिज गुड बाय खुदा सबके होते काबर कण कण में भगवान
कण कण में भगवान, जर्रे जर्रे में खुदा है। दिल से अगर चुचरोगे तो सुक्खा मुनगा में गुदा है।